नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट शो साइंस सीरीज 2025 रीड के लिए। और आज का टॉपिक होने वाला है फिफ्थ, और उसमें साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इनमें से किसका पेंसिल में प्रयोग होता है? ऑप्शन हैं ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फास्फोरस। आप सभी लोग जानते हैं कि पेंसिल में जो लकड़ी के अंदर जो काला काला हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, कार्बन का निम्न में से कौन सा रूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है? तो यहाँ ऑप्शन हैं फ्लोरीन, हीरा, ड्राई आइस और ग्रेफाइट। यहाँ इसने कार्बन का सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ पूछा है, तो सबसे कठोर होता है हीरा। ठीक है, और इसका गलनांक और क्वथनांक भी काफ़ी हाई होता है। और नेक्स्ट, हीरे में कार्बन परमाणुओं के सबसे भारी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब हीरे के जो भारी कोष है परमाणु का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0, 2, 4, 3। यहाँ हीरा सबसे कठोर होता है और इसके जो बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इसके जो कार्बन जो एटम है इसके परमाणु में सबसे भारी जो कोष है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसी वजह से यह विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन किसके कारण श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है? इसके आकार छोटा है और कार्बन कार्बन बंध सामर्थ्य अधिक है। इसका आकार बड़ा है और कार्बन कार्बन बंध की सामर्थ्य अधिक है। इसका आकार छोटा है और कार्बन कार्बन बंध की सामर्थ्य दुर्बल है। इसका आकार बड़ा है और कार्बन कार्बन बंध की सामर्थ्य दुर्बल है। तो यहाँ इसका कारण पूछा है, तो इसका कारण हो जाएगा इसका आकार छोटा है और कार्बन कार्बन बंध का सामर्थ्य अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन द्वारा दर्शाया गया श्रृंखलन का गुण निम्न में से किस गुण को संदर्भित करता है? ऑप्शन हैं परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने वाली स्वसंयोजन क्षमता को, विभिन्न अपर रूपों के रूप में पाए जाने वाले गुण, स्वतः अपभ्रंशित होने का गुण, कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने का गुण। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने वाली स्वसंयोजन क्षमता को यह यहाँ संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है? यहाँ गलत छांटना है आपको। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है जिससे बड़े अणु बनते हैं और इस गुण का श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के यौगिक जिनमें उनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के यौगिक केवल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कार्बन के यौगिक जो केवल कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ कार्बन के यौगिक केवल ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, ये गलत हो जाएगा और बाकी सब कार्बन के संबंध में सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकर्षण बलों में से कौन सा ग्रेफाइट के विभिन्न परतों के बीच मौजूद है? वॉन्डरवॉल, कूलाम्ब, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुम्बकीय बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉन्डरवॉल बल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बन के किस यौगिक में पिंजरे जैसी फ्लूइड रिंग संरचना होती है जो सॉकर बॉल के समान होती है? C60 फ्लोरीन, ग्राफीन, हीरा, ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट में आपकी फ्यूज्ड रिंग संरचना होती है। नेक्स्ट, कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन त्रिसंयोजी है, कार्बन चतुर्संयोजी है, कार्बन द्विसंयोजी है, कार्बन एक संयोजी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन चतुर्संयोजी है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? क्योंकि आयनिक आबंधों की उपस्थिति के कारण, सहसंयोजक आबंधों की उपस्थिति के कारण, अणुओं के बीच का प्रबल आकर्षण बल और अणुओं के बीच का दुर्बल आकर्षण बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अणुओं के बीच का दुर्बल आकर्षण बल। सो दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म होती है यहीं पर। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो आपको 2-3 घंटे में देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।